हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जीके एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा एनसीएफ 2005 इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक ना। तो आप लोग इसको पूरा अंत तक देखिएगा। आप लोग के लिए यह पेडोलॉजी के लिए सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का। एनसीएफ क्या होता है, एनसीएफ का क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। एनसीएफ क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बालकों को क्या और क्यों और कैसे पढ़ाया जाए, ठीक ना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 इन्हीं विषयों पर ध्यान केंद्रित करता है। क्या करता है एनसीएफ 2005 जो है यह क्या करता है कि बच्चों को क्या और कैसे और क्यों पढ़ाया जाए, इसके बारे में इन विषयों पर एनसीएफ 2005 ध्यान केंद्रित करता है, ठीक ना। और यह एक दस्तावेज है। क्या है? यह एक दस्तावेज है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा, यह एक दस्तावेज है, ठीक ना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 एनसीएफ का उद्धरण रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ है। जो एनसीएफ 2005 का जो इसका उद्धरण हुआ, मतलब इसको बनाया गया है, वह रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध से सभ्यता और प्रगति से इसका निर्माण हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया कि सृजनात्मकता, उदार आनंद बचपन की पूंजी है। क्या है? सृजनात्मकता, उदार और आनंद बचपन की क्या है? एक कुंजी है। और उसके बारे में इन्होंने बताया था। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में है। संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया है, ठीक ना। आप लोग इसको याद रखिएगा। यह 8वीं अनुसूची में संविधान के में दी गई सभी भाषाओं में किया गया है। संविधान के 8वीं अनुसूची में सभी भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। यह विद्यालय शिक्षा का अब तक का सबसे नवीनतम दस्तावेज है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा नवीनतम दस्तावेज माना जाता है, तो यह एनसीएफ 2005 आप बता सकते हैं। एनसीएफ 2005 हम लोग इसको बताते हैं, ठीक ना। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। एनसीएफ 2005 5 बिंदुओं पर जोर देता है। किस पे देता है? 5 बिंदुओं पर बल देता है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। और यह कौन है, इसको बारे में हम लोग पढ़ते हैं। करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग। बच्चों को क्या करना चाहिए? उसको अपने हाथों से करके सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चा अपने से जो करके सीखेगा वह अपने से उसके दिमाग में बहुत अच्छा से बैठेगा। आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा। बच्चों को अपने से करके सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। निरीक्षण विधि, ठीक ना। इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है, इसके बारे में जिससे बच्चों क्या करता है, बच्चे जो कोई कार्य देखते हैं, निरीक्षण करते हैं, ठीक ना, उसको देखकर वह सीखते हैं। इंस्पेक्शन मतलब उसको देखकर सीखते हैं। और परीक्षण मेथड क्या होता है, बच्चों को परीक्षण टेस्ट के द्वारा बच्चों का परीक्षण लिया जाता है। और सामूहिक विधि क्या होती है, यह बच्चों को सामूहिक रूप में करके सीखने के लिए प्रेरित करना। कलेक्टिव मेथड जैसे ग्रुप बनाकर बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करना। बच्चे अपने ग्रुप में सीखते हैं एक दूसरे से, ठीक ना। और मिश्रित विधि जो होती है, मिश्रण मेथड, यह सभी मतलब बच्चों को मिलाकर उसमें अलग अलग गतिविधि करके बच्चों को सिखाया जाता है। यह एनसीएफ 2005 का 5 विधियों पर जोर देता है, ठीक है। एनसीएफ 2005 जो कि 5 विधियों पर जोर देता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षक का ज्ञान स्रोत नहीं, ठीक ना। क्या होता है? शिक्षक के प्रति क्या होता है दृष्टिकोण? उसका शिक्षक का ज्ञान स्रोत नहीं हो, बल्कि वह ऐसा सुगम करता हो, फैसिलिटेटर है, जो सूचना को अर्थबोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चों हेतु सहायता हो। क्या करता है कि जब बच्चे जो शिक्षक जो होता है वह बच्चों का एक ऐसा रूप होता है, मतलब
कि वह सुगम करता है, ना कि शिक्षा के मतलब उसको ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, उसको बच्चों को सिखाना है एक सुगमकर्ता के रूप में, ठीक ना। वह बच्चों को उसके अर्थ और बोध को, किसी सूचना को, किसी टॉपिक को बच्चों को अर्थ और बोध करके उसको बताना है और उसके विविध उपायों द्वारा बच्चों को हेतु सहायता करना है, मतलब अलग अलग तरीके से भी बच्चों को सहायता करना है। यह शिक्षा का स्वभाव होना चाहिए, ठीक ना। तो चलिए ये एन शब्द और 5 करता है। चलिए आगे चलते हैं। और एन शब्द और 5 इसके बारे में फिर हम लोग थोड़ा सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में देखिए क्या होता है। एन शब्द राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की, यह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, ठीक ना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है कि बालकों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाया जाए, ठीक ना। तो आप लोग इसको भी देखे हैं और इसका इंग्लिश में नाम होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ठीक ना। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब यह देखिए जो सिद्धांत हैं यह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक ना। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 मार्गदर्शी सिद्धांत क्या है? मार्गदर्शी मतलब बच्चों को यह मार्गदर्शी सिद्धांत उसको बताना है, ठीक ना। देखिए ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। क्या करना चाहिए बच्चों को? ज्ञान को जो होता है बच्चों को पढ़ाते समय बच्चों को ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़कर पढ़ाया जाए, न कि उसके बस स्कूल के ज्ञान के में ही किताबी ज्ञान ही दिया जाए सिर्फ, और उसको क्या होगा बाहरी ज्ञान से भी जोड़कर पढ़ाया जाए, ठीक ना। यह मार्गदर्शी सिद्धांत है एनसीएफ 2005 के। पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त कराया जाए, ठीक ना। क्या करना चाहिए? बच्चों को रट्टा नहीं मराना चाहिए, बच्चों को रटाना नहीं चाहिए, उसको क्या पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त, उसको समझाकर अर्थबोध करके अच्छा से उसको समझाना चाहिए बच्चों को, जिससे वह रटन प्रणाली से मुक्त हो, ठीक ना। और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पुस्तक केंद्रित न हो। कैसा हो? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पुस्तक केंद्रित न हो। कैसा होना चाहिए? उसको सिर्फ किताबी ज्ञान का ही कीड़ा नहीं बनाना है, उसको अलग अलग तरीके से भी बच्चों को भी पढ़ाना है, और सिर्फ किताब का ही ज्ञान नहीं देना, उसको बाहरी ज्ञान से भी जोड़कर भी बाहरी ज्ञान भी बताना है, ठीक ना। सामाजिक ज्ञान भी बताना है। और आगे चलते हैं। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। जो भी विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा होती है उसको कई प्रकार की गतिविधियों से जोड़कर पढ़ाया जाए, जिससे बच्चे क्या करते हैं आसानी से सीखते हैं, ठीक ना। उसको अलग अलग तरीके से भी जोड़कर पढ़ाया जाए। और राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार करना। और क्या कैसा राष्ट्र जो हमारा जो राष्ट्र है उसके प्रति कैसा आस्थावान विद्यार्थी तैयार भी करना, वह अपने राष्ट्र के प्रति आस्थावान हो, ठीक ना। यह इसका एनसीएफ 2005 का उद्देश्य है, ठीक ना, यह सिद्धांत है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कुछ प्रमुख पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीएफ 2005 के प्रमुख पॉइंट यह एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। बालक सक्रिय हो, वह स्वयं से जाने और सीखे, नई चीजों को आजमाए। क्या करना चाहिए? वह बालक सक्रिय होना चाहिए और वह स्वयं से करके सीखे और जाने और नई चीजों को आजमाए, ठीक ना। क्या करना चाहिए? नई चीजों को बच्चों को देखना चाहिए और उसको करना चाहिए, और उसे जोड़ तोड़ करे और गलतियां भी करे। क्या करना चाहिए? बच्चों को गलतियां भी करनी जरूरी है। बच्चा जब गलतियां करते हैं तो वह बहुत अच्छे से सीखते हैं, और स्वयं सुधार करना चाहिए और अपने को भी सुधार करना चाहिए, ठीक ना। जो बच्चे भी है वह उन्हें तोड़ जोड़कर बहुत अच्छे से सीखते हैं, वो अपने चीजों को और नई चीजों को भी सिखाना चाहिए। यह बालक का सक्रिय रूप होना चाहिए, ठीक ना। जब बच्चा सक्रिय रहेगा तो वो अच्छे से सीखेगा, ठीक। सीखना सक्रिय लर्निंग एक्टिविटी वे सामाजिक गतिविधि है। कैसी है? सीखना सक्रिय जो होता है यह सामाजिक गतिविधि होती है, जो कि बच्चों को बहुत प्रेरित करती है, मतलब उसको बच्चों को सीखने में बहुत जरूरी होता है, ठीक ना। बच्चों को सीखने के लिए बहुत जरूरी होता है सामाजिक गतिविधि। चलिए आगे चलते हैं। सीखने में यांत्रिक एक ही काम बार बार नहीं होना चाहिए, ठीक ना। सीखने में क्या होता है? बच्चों को सिखाते समय एक ही काम बार बार नहीं सिखाना चाहिए। जैसे हम 2+3 करते हैं तो हमारा 5 आएगा, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 3
प्लस 2 हम करेंगे तो भी हमारा 5 आएगा, ठीक ना। ऐसा ना कि सिर्फ हम 2 प्लस ही जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 5 आएगा। हम बच्चों को और इस तरह भी सिखाए 1 + 4 करके भी हमारा कितना आएगा 5। तो बच्चों को यह यांत्रिक ज्ञान भी सिखाना जरूरी होता है, ऐसा नहीं कि बस एक ही मेथड से सिखाया जाए बच्चों को, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। सीखने की जो डर होती है अनुशासन डिसिप्लिन की जगह आनंदमय और संतोष से जोड़कर पढ़ाया जाए। कैसा? आनंदमय और संतोष से जोड़कर पढ़ाया जाए। यह बहुत जरूरी होता है। बच्चों के अंदर डर पैदा करना नहीं चाहिए और बच्चों को डिसिप्लिन में रखना चाहिए। और बच्चों को जब पढ़ाते समय क्या आनंदमय तरीके से क्लास को पढ़ाया जाए और संतोषजनक रूप से जोड़ा जाए, ठीक ना। यह एनसीएफ 2005 का पॉइंट है, ठीक है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण माना जाए और इसकी भाषा उसकी भाषा संस्कृति को भी सम्मान दिया जाए। कैसी? जो उसकी भाषा संस्कृति मतलब उसकी जो लोकल लैंग्वेज होती है, क्लास में वो लोकल लैंग्वेज में अपनी भाषा अपनी मातृभाषा में बोलता है, उसको भी सम्मान दिया जाए। ऐसा ना कि उसको क्लास से बाहर भगा दिया जाए, वो लोकल लैंग्वेज में बात करता है तो उसको भी सम्मान दिया जाए। यह बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर पाठचर्या की सभी गतिविधि में भाषा गणित का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है, ठीक ना। जो प्राथमिक स्तर पर है वह पाठचर्या की सभी गतिविधियों को भाषा व गणित का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। यह एनसीएफ 2005 का पॉइंट है, ठीक है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। बहुभाषी जो मल्टीलिंगुअल भाषा होती है, कक्षा शिक्षण में 3 भाषाओं त्रिभाषा सूत्र जिसे कहा जाता है की वकालत करता है। एनसीएफ किसकी वकालत करता है? त्रिभाषा सूत्रों की वकालत करता है, बहुभाषी सूत्र, ठीक। जिसमें 3 भाषा है, हिंदी है और अंग्रेजी है और लोकल लैंग्वेज। जो लोकल लैंग्वेज उसके अपनी जो मातृभाषा होती है, अपने घर में जो बोलता है बच्चा, ठीक ना। पंजाबी हुआ, भोजपुरी हुआ, कोई भी लोकल लैंग्वेज, गुजराती हुआ, यह कैसी लैंग्वेज है तो यह लोकल लैंग्वेज मानी जाती है, ठीक ना। यह अपनी भाषा इस 3 भाषाओं को वकालत करता है एनसीएफ 2005, ठीक ना। बच्चा अपने लोकल लैंग्वेज में भी जो कुछ पूछता है उसको संतोषजनक जवाब देना चाहिए शिक्षक को, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। इसमें भाषा की 4 कौशल की बात करता है। इसमें क्या एनसीएफ में भाषा जो है, भाषा के 4 कौशल होते हैं। इसमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक ना। इसमें 4 कौशल एनसीएफ जो मानता है भाषा के लिए, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यह सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। सर्वोपरि इस तरह शॉर्टकट में हम लोग बोल सकते हैं, ठीक ना। किसी भी सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। अगर कोई सूचना भी होती है क्लास में मतलब बच्चों के लिए, तो वह उसे ज्ञान मानने से बचा जाए, ठीक ना। यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। यह बहुत बार आता है, ठीक ना। यह एनसीएफ का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना, इसको याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। विद्यार्थी को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र, ठीक ना। विद्यार्थी में दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर जो शिक्षण सूत्र होते हैं विद्यार्थियों के लिए, यह अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए, ठीक ना। बच्चों को क्लास में इसका उपयोग अधिक से अधिक किया जाए, जिसमें बच्चों को आसानी से सीखने के लिए बच्चों को आसानी से सिखाया जाए, ठीक ना। तो यह सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक। और सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित किया जाए। और जिसे सजा होती है पनिशमेंट और पुरस्कार की भावना को क्या सीमित किया जाए। ऐसा नहीं कि बार बार उसको सजा दिया जाए और पुरस्कार बार बार दिया जाए। उसको भी बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है, उसकी पुरस्कार और सजा को बहुत सीमित रखा जाए, ठीक ना। बार बार आप लोग पुरस्कार देंगे तो बच्चा उसका मनोबल भी डाउन होगा और उसका पढ़ना लिखना थोड़ा डाउन हो जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। जो शैक्षिक गतिविधियां होती हैं, ठीक ना, उसमें जो होता है बच्चों को टेस्ट और वह क्या होता है उसमें क्या जो प्रोग्राम होते हैं
शैक्षिक गतिविधियां जो होती हैं बच्चों के लिए, खेल कूद, उसमें क्या होते हैं, अब अभिभावकों को मतलब पेरेंट्स को भी बच्चों के जोड़ा जाए। और विशाल पाठ्यक्रम वे मोटी किताब शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक माना जाता है, ठीक ना। जो विशाल पाठ्यक्रम होता है, जो सबसे ज़्यादा सिलेबस जो होता है सबसे ज़्यादा, जब जो सिलेबस होता है और मोटी किताबें ज़्यादा मोटी मोटी होती हैं, तो वह असफलता का प्रतीक मानी जाती है, ठीक ना। तो यह एनसीएफ 2005 का पॉइंट है। तो आप लोग भी इसको याद रखिए, इसको एनसीएफ यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना। जो पेडागोजी में इसी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक। मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित किया जाए, ठीक ना। जो मूल्य होते हैं उसको उपदेश देकर नहीं बताया जाए, उसको वातावरण के अनुसार बताया जाए, ठीक ना। न कि मूल्यों, जो मूल्य होते हैं मूल्यों को उसको उपदेश देकर बताया जाए, उसको वातावरण के अनुसार उसको स्थापित किया जाए बच्चों के, ठीक ना। जैसा वातावरण होगा उसमें बच्चा आसानी से ढल सकता है, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। कैसा? जो पुस्तकालय होती है, लाइब्रेरी होती है, उसमें बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर देना चाहिए। बच्चों को अपने हाथ से करके सीखना चाहिए, बच्चों को अपने स्वयं से पुस्तक चुनने का अवसर देना चाहिए। यह सब एनसीएफ 2005 का पॉइंट है, ठीक। तो बच्चों को लाइब्रेरी में स्वयं से पुस्तक चुनने का अवसर देना चाहिए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा जाए। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उसमें मनोरंजन जो होता है, ठीक ना, उसके स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दिया जाए, ठीक ना। तो यह बच्चों में बहुत प्रमुख पॉइंट होता है। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम उसको भी थोड़ा सा मतलब उसको भी बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन जो मनोरंजन कार्य है उसको थोड़ा सा सीमित रखा जाए और उसके नाम सौंदर्य बोध को बढ़ावा दिया जाता है, ठीक ना। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा, जो सौंदर्य होता है उसका अनुभव, बच्चों के अनुभव को बढ़ावा दिया जाए, ठीक ना। तो यह सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुंचाया जाए। जो शिक्षक होते हैं उनको अकादमिक जो संसाधन होते हैं, जो अकादमिक जो पढ़ाने के लिए जो संसाधन हो, नवाचार शिक्षा होती है, उसको समय पर पहुंचाया जाए स्कूल में, ठीक ना। तो यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट माना जाता है। समुदाय कम्युनिटी को मानवीय संसाधन ह्यूमन रिसोर्स के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। क्या करता है? जो समुदाय होता है उसको मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर देना चाहिए, जो कि बच्चों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक ना। उसको समाज में भी जाने का, समुदाय में भी जाने का अवसर देना चाहिए, ठीक ना। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। सामाजिक स्तर पर योग्य एलिजिबिलिटी के अनुसार पाठ्यक्रम व निर्धारण, ठीक ना। जो मानसिक स्तर होता है उसकी योग्यता और उसके अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण करना चाहिए, न कि जो उसका मानसिक स्तर कुछ अलग हो और उसको कुछ अलग पढ़ाया जाए और उसकी योग्यता कुछ अलग हो और उसको अलग तरीके ढंग से मतलब उसके ऊपर जो उसके लेवल से ऊपर हो उसको पढ़ाया जाता है। तो यह उसको ध्यान में, बच्चों को ध्यान में रखते हुए उसको पढ़ाया जाए, ठीक ना। और बालकों के चहुमुखी विकास मतलब चहुमुखी विकास पर आधारित पाठ्यक्रम हो। बच्चों के ऑल अराउंड डेवलपमेंट मतलब सभी उसको चहुमुखी विकास के लिए मतलब ऑल डेवलपमेंट मतलब सभी के लिए वह ऐसा पाठ्यक्रम, ऐसा पाठचर्या को पढ़ाया जाए जिससे उसका चहुमुखी विकास हो, ठीक ना। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार करना। सभी विद्यार्थी जो होते हैं उसके लिए समावेशित वातावरण तैयार करना। जैसे बच्चे जब पहली बार आते हैं तो क्लास में वह अपने घर के लोकल लैंग्वेज को लेकर आते हैं, तो उसके अनुसार बच्चों को समावेशी वातावरण में ढालने के लिए तैयार करना, ठीक ना। तो धीरे धीरे बच्चों को प्रवेश में समावेशी वातावरण में लाना चाहिए, ठीक ना। तो यह सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो एनसीएफ यहीं पे हमारा पूरा खत्म होता है। और आप लोग को वीडियो कैसी लगी हो तो चैनल को जरूर बताना, आप लोग को वीडियो जैसी लगी हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।